हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आर्टिकल्स दे आर द टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में द होते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि इसकी यूज कहाँ कहाँ है, हम द का यूज कहाँ करते हैं और ई और एन का यूज कहाँ करते हैं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स द को कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे टोटल 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर हैं और इसकी साउंड जो होती है वो टोटल साउंड 44 साउंड होता है, जिसमें वॉवेल्स 5 होते हैं और वॉवेल्स के साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होता है जिसके साउंड 24 होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते क्या है कि वॉवेल्स के साउंड 20 साउंड है और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड है, यानी टोटल साउंड कितना है 44 साउंड है। यानी कि हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि 26 लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, जबकि इसके साउंड जो होते हैं वो 44 होते हैं और साउंड के बेस पे ही हम जो सो ई और एन का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ कॉन्सोनेंट भी होते हैं जिसके वॉवेल साउंड होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं उसके साउंड कैसे होते हैं, वॉवेल्स का साउंड होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं एच जो है हमारा, एच जो है ये एच के बहुत सारे साउंड होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑनेस्ट में, एच के साउंड जो सो हवी होता है, ह होता है, ऑ भी होता है साउंड। जैसे कि हम बात करते हैं ऑनेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं और एच का साइन और ऑनेस्ट में जो सो अ साउंड आता है। जबकि हेन HEN हेन पढ़ेंगे हम तो ह का साउंड आएगा। तो इस तरह हम देखते क्या है कि ये एच का साउंड जो सो वॉवेल साउंड भी है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है। वैसे हम अम्ब्रेला की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, यू का साउंड जो सो अ भी होता है और य भी होता है। अम्ब्रेला हम बोलेंगे तो अ का साउंड आएगा, जबकि यूनिवर्सिटी बोलेंगे हम तो य का साउंड आएगा। तो ये इधर हम इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसके साउंड जो है सो ये वॉवेल होते हुए भी इसके साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी इसके साउंड क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो इसके साउंड के आधार पे ही हम यूज करते हैं। यूज ऑफ वॉवेल्स की बात हम करते हैं कि वॉवेल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया कि जो वॉवेल्स जो होते हैं, वॉवेल्स जो हैं हमारे वो ए, ई, आई, ओ और यू है। वॉवेल्स हमारे कौन कौन हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स हमारे ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो इस तरह वॉवेल्स जो सो कितने वॉवेल्स हैं, दे आर द 5 वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे जो सो 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और ये सभी जो सो वॉवेल, कुछ वॉवेल्स जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि वॉवेल्स के 20 साउंड होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं वॉवेल्स के, और वॉवेल्स के साउंड जो होते हैं वो वॉवेल साउंड भी होते हैं। ई ऑलवेज वॉवेल साउंड के साथ आता है। ई ऑलवेज जो सब वॉवेल साउंड्स के साथ आता है। ए से जो वर्ड जो स्टार्ट होती है वो ऑलवेज जो सब वॉवेल साउंड से ही स्टार्ट होता है। इसलिए ए से जो भी वर्ड, जो भी काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा ए से, उसकी साउंड वॉवेल होगा और उससे पहले जो है सो काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ऑलवेज जो है सो हम एन का ही यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड होता नहीं है, डेट्स वाई हम ए की यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं ई का। ई की साउंड जो है सो वॉवेल भी होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है, दोनों ही साउंड होते हैं। वॉवेल साउंड भी होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं। और यही कारण है कि हम ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड में जो सो ई और एन दोनों का ही यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि वो साउंड जो सो कौन सी है। अब हम बात करते हैं आई का। अब हम बात करेंगे आई की, बात करेंगे आई भी जो सो हम जानते हैं कि आई भी वॉवेल है और आई एक ऐसा वॉवेल है जिसका साउंड ऑलवेज जो है सो वॉवेल साउंड ही होता है, कॉन्सोनेंट साउंड इसके नहीं होते हैं। और यही कारण है कि आई से स्टार्ट होने पे हम जो यूज करेंगे, जो वर्ड जो यूज कर ऑलवेज जो सो एन ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं ओ की। ओ जो वर्ड है, ये वर्ड वॉवेल होते हुए भी जो है सो इसकी साउंड कॉन्सोनेंट भी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों होते हैं। और यही कारण है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड है, इसकी साउंड क्या है,
अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम एन का यूज करते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज करते हैं, नहीं तो हम एन का यूज, वॉवेल साउंड में एन का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं यू की। यू भी जो है सो वॉवेल है, फिफ्थ वॉवेल है, और इसके भी साउंड जो है सो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही साउंड होते हैं, और यही कारण है कि इसकी यूज भी ए और एन अकॉर्डिंग टू साउंड होता है। अब हम यूज करने जा रहे हैं, कुछ यूज करेंगे हम जिसके एब्रिविएशन हम लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पर। सिंगुलर काउंटेबल, SCN से हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिनोट करेंगे, PCN से प्लूरल काउंटेबल नाउन को डिनोट करेंगे, और UCN से अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करेंगे। अब हम देखते हैं, बारी बारी से हम देखेंगे कि हम जो है सो कहाँ कहाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ए की साउंड जो है सो ऑलवेज जो सो वॉवेल साउंड होता है, और दैट्स वाई ए से जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा उससे पहले एन ही लगाएंगे, हम ए नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं ई का, साउंड ई की बात करते हैं। तो साउंड ई की बात हम करते हैं तो ये जो ई है इसके साउंड जो है सो ए से भी होते हैं और एन से भी होते हैं, इसलिए इसमें ए और एन दोनों ही लगता है। तो हम यहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टोटल जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, अगर डब्ल्यू और यू को हटा दिया जाए तो 24 अल्फ़ाबेट होंगे। ट्रिक 1 में हम बात करते हैं ए कहाँ लगेगा, यूज ऑफ ए की बात करते हैं हम, यूज ऑफ ए की बात करते हैं, यूज ऑफ ए की हम बात करते हैं। अगर जो सो डब्ल्यू और ई के बाद अगर कोई लेटर, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ई से स्टार्ट होता है और उसके जस्ट बाद डब्ल्यू या यू हो, इस दोनों में से कोई भी लेटर हो, या तो डब्ल्यू हो या फिर यू हो, तो उससे पहले जो आर्टिकल्स आने वाला होगा वो ए ही आएगा, वो ऑलवेज जो सो क्या आएगा, ए आएगा। अगर ई के बाद डब्ल्यू और यू होता है तो उसके बाद ऑलवेज ई आएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर यूंच है, यूडो है, यू है, ये सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पे यू है, यू से स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है। तो ई के बाद अगर डब्ल्यू और यू आता है तो वो सब जो सो ए लगेगा इससे पहले। जबकि हम ट्रिक 2 की बात करते हैं, इसके डब्ल्यू और यू को छोड़ के जो 24 लेटर होते हैं, अगर ई के बाद उस 24 लेटर में से कोई भी लेटर अगर आता है तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं एन एलिफेंट लिखें, क्योंकि ई के बाद जो सो डब्ल्यू और यू नहीं है, इसके अलावा कोई भी 24 लेटर है, दैट्स वाई यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ईगल में भी हम देख रहे हैं कि ई के बाद डब्ल्यू और यू को छोड़ के 24 लेटर से है, और इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो हम इस प्रकार जो सो ई के बाद कौन से आर्टिकल्स होंगे इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ यू। यूज ऑफ यू की बात हम कर रहे हैं कि हम कहाँ यूज करेंगे। हाँ, तो ध्यान दें, यू के साउंड भी जो सो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही साउंड होते हैं। यू के साउंड वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही साउंड है। यही कारण है कि हम ई से जब भी कुछ स्टार्ट होता है तो डिपेंड करता है साउंड कौन सा है, वो ए की साउंड है या एन की साउंड है, इसके अनुसार हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑलवेज जो है सो ए और एन का यूज जो है सो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं। सिंगुलर केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक 1 की बात करते हैं, हम ए का यूज कब करेंगे और एन का यूज कब करें। जब कोई वर्ड अगर यू से स्टार्ट होता है और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट होता है, सिंगल कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट सिंगल होते हैं, यानी यू से स्टार्ट होता है और इस एक ही कॉन्सोनेंट होता है, तो हम वहाँ ए का यूज करेंगे। जबकि अगर डबल कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट अगर डबल आता है, डबल कॉन्सोनेंट आता है, अगर डबल कॉन्सोनेंट आता है, जैसे यू से स्टार्ट हुआ और डबल कॉन्सोनेंट आता है, तो हम जो है सो वहाँ पे एन का यूज करेंगे, क्योंकि डबल कॉन्सोनेंट आने पर वॉवेल साउंड हो जाती है। डबल कॉन्सोनेंट जब आता है तो साउंड जो है सो वॉवेल की हो जाती है। जैसे अम्ब्रेला में हम बात करते हैं, यू के बाद एम और बी दोनों ही कॉन्सोनेंट है, और इस प्रकार अम्ब्रेला जो है सो अ का साउंड निकालता है और अ जो है सो वॉवेल साउंड है, और यही कारण यहाँ एन लगाएंगे। जबकि हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सिंगल कॉन्सोनेंट है और सिंगल कॉन्सोनेंट ऑलवेज जो है सो कॉन्सोनेंट का साउंड निकालता है यू के बाद, दैट्स वाई
इसमें जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग इस टर्म को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं, वो ओ है हमारा। नेक्स्ट लेटर हमारा ओ है। हम ओ की बात कर रहे हैं। ओ जो लेटर है हमारा, ओ हमारा लेटर है, इसमें भी साउंड हमारी जो आती है वो ई और एन जो है सो दोनों ही आर्टिकल्स यूज होता है। ये डिपेंड करता है कि साउंड क्या है, क्योंकि ओ से स्टार्ट होने वाले जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं वो सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों ही होते हैं। हम जो है सो अब डिपेंड करता है कहाँ पर ए का यूज करेंगे, कहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड अगर जो है सो वन के साथ कंपाउंड नाउन में हो, कंपाउंड नाउन नहीं तो मतलब कि एक से अधिक नाउन के साथ जुड़ा हुआ, जैसे 1 रुपी नोट है, 1 रुपी नोट्स की हम बात करते हैं। 100 मैन है, 1 लेग्ड मैन है, 1 आइड मैन है, तो 1 के साथ ये कंपाउंड नाउन जुटा हुआ है, तो ये सभी में हम ए का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे इस नाउन से पहले। यानी कि 1 से जब कोई फॉलो करता है कंपाउंड नाउन तो उसमें हम ए का यूज करेंगे। जबकि अगर जो सो ओ से स्टार्ट होता है लेकिन वो कंपाउंड नाउन नहीं है तो हम ऑलवेज जो सो एन का यूज करेंगे, एन जैसे कि एन ऑसिस। क्लियर है? आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं एच से शुरू होने वाले वर्ड। एच वॉवेल नहीं होते हुए भी वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करता है। एच वॉवेल न होते हुए भी एच से शुरू होने वाले कंप्लीट वर्ड जो सो 8 वर्ड हैं जो वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसमें 5 नाउन्स हैं हमारा, जिसमें 5 जो सो नाउन्स हैं, 5 नाउन्स हैं। एयर, एयरिश, आवर, ऑनर, ऑनरेनियम, ऑनरेनियम का मतलब मानदेय होता है। 3 एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट, ऑनरेरी, ऑनरेबल। यहाँ पर जो ये साउंड जो एच से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये सारे साउंड जो सो वॉवेल साउंड होते हैं। और आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले ही हम ए और एन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, और ये जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल्स अगर एडजेक्टिव है तो। नोट 1 में हम देखेंगे क्या कि ये सभी नाउन से पहले हम एन का यूज करेंगे, जबकि एडजेक्टिव की बात करते हैं तो नो आर्टिकल्स, इस तीनों एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आए जैसे ऑनेस्ट बॉय, ऑनरी पोस्ट, ऑनरेबल सीएम, तो अगर ये फॉर नाउन को ये तीनों एडजेक्टिव अगर नाउन को फॉलो करके आएगा तो क्योंकि तो इसमें हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि साउंड तो क्या है, वॉवेल साउंड है ये। अगर नाउन नहीं आता है इस एडजेक्टिव के बाद तो हम आर्टिकल्स नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है इसलिए यहाँ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हम ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो आई होप क्लियर है ये आप लोगों को। अब हम बात करते हैं वाई से शुरू होने वाले वर्ड, यानी वह वर्ड जो वाई से शुरू होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वाई से शुरू होने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, वाई से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। देखते हैं वाई से शुरू होने वाले ये यॉर्क है, ईयर है, यार्ड है, यॉल्क है, ये सब में हम क्या लगाते हैं, ए का ही यूज करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब हम बात करते हैं डिग्री का। जैसा कि हम जानते हैं डिग्री जो होती हैं वो 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। द यूज ऑफ आर्टिकल्स, पॉजिटिव डिग्री के हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ कौन सी आर्टिकल यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आर्टिकल्स यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सी आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो आपको हम बता दें कि डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करके आए तो उसमें हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि
पॉजिटिव डिग्री की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो नो आर्टिकल्स, पॉजिटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, लेकिन ए और एन का यूज करेंगे हम पॉजिटिव डिग्री से पहले। कब? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फॉलो करके वो आएगा। तो आई होप कि क्लियर है पॉइंट ये। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज गुड होगा, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, जबकि यहाँ जो सो नाउन को फॉलो करके आया, इसलिए यहाँ ए का यूज होगा, जबकि यहाँ यूज हम ए का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एडजेक्टिव है, बट ये नाउन को फॉलो करके आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ बॉय, डैट्स वाई यहाँ आर्टिकल हम लगाएंगे, और यहाँ आर्टिकल जो लगेगा ये इसके गुड के साउंड के अनुसार, तो गुड का साउंड तो कॉन्सोनेंट का है, डैट्स वाई हम यहाँ ए लगाएंगे। अगर इसका साउंड अगर वोवेल का होता तो हम यहाँ पे एन लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि हम अभी पॉजिटिव डिग्री के बारे में मैंने अभी चर्चा किया, तो अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में कौन सी आर्टिकल्स का हम यूज करेंगे? तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं होता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव जो है सो नाउन को फॉलो करके आएगा तो उससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ ही इज बेटर देन आई, तो यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, डेट्स वाई यहाँ पे, क्योंकि ये तो प्रोनाउन है ना, आई है, नाउन तो नहीं है, तो यहाँ आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और एन के यू आर्टिकल्स यूज करेंगे कब? जब कोई कंपैरेटिव डिग्री सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फॉलो करेगा। जैसे ही इज अ बेटर सिंगर देन आई, तो यहाँ पर सिंगर जो है आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यही कारण है कि यहाँ ए का यूज हम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री देन की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, दो चीज़ों के बारे में चर्चा किया, तो यहाँ पर ए और एन की यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसी चीज़ों को मैंने यहाँ भी लिखा है, और द का यूज हम बताएंगे आप लोग। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, ऑफ द टू, अब द का यूज कहाँ होगा? जैसे ही इज द बेटर देन टू ऑफ द बॉय, जब भी जो है सो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कि जब भी कंपेयर करते हैं, और जब भी कंपेयर जब किया जाता है, दो चीज़ों के बीच अगर कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। जब भी जो है सो कंपैरेटिव कंपेयर तो किया जाता है, लेकिन ऑफ द टू, टू के बीच, जैसे कि ही इज द, यहाँ ए नहीं लगेगा, ए बेटर नहीं हो, यहाँ ए बेटर होगा, सिंगर देन आई, यानी मुझसे वो अच्छा है, एक ही लोगों से ये कंपेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दो लोगों से कंपेयर, ही इज द बेटर देन ऑफ द टू बॉय, तो कंपेयर तो किया है लेकिन दो से कंपेयर किया जाता है, डैट्स वाई यहाँ पर द का यूज होगा। मुझे आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम जो सो आगे वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट वीडियो ही ये स्टार्ट किया है बनाना, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, और लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ताकि हमें बनाने में और अच्छा लगे और मन लगे, और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव डिग्री मैंने बता चुका, कंपैरेटिव डिग्री बचाया, अब थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिग्री जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, लेकिन यही आर्टिकल्स, यही एडजेक्टिव अगर नाउन को फॉलो करके आएगा, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फॉलो करके आएगा, तो हम आर्टिकल्स यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो सो नहीं लगेगा आर्टिकल्स, लेकिन यही जो है सो हम जो सो आर्टिकल्स अब यूज हम करेंगे, कब करेंगे? जब नाउन को फॉलो करके ये आएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं सीता इज, क्योंकि इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर स्कूल, यहाँ पर हम नाउन फॉलो कर रहा है, गर्ल है ये, अगर नाउन अगर फॉलो करेगा तो हम यहाँ तो यूज करेंगे ही आर्टिकल्स। और सुपरलेटिव डिग्री में जो आर्टिकल्स जो यूज होता है वो ऑलवेज द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री है ये मोस्ट ब्यूटीफुल, इस ये नाउन को फॉलो करके है, आर्टिकल्स लाएगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज हम करते हैं, द का यूज करेंगे। कौन से आर्टिकल? ये डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है टॉपिक। अब हम बात करते हैं द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही इज द वेरी बेस्ट सिंगर, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ है, इससे पहले वेरी है और यहाँ क्या लगाए हम, द का यूज मैंने किया। तो यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले जब भी आर्टिकल्स जब लगेगा तो द ही लगेगा, क्योंकि यहाँ नाउन फॉलो कर रहा है, सिंगर है ये। यहाँ पर ऑप्शन भी मैंने दिया है कि ही इज डैश डैश वेरी बेस्ट सिंगर, तो यहाँ पर ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, ए और बी दोनों लगेगा, ये नॉन ऑफ दिस, तो हम द का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए एन प्लस वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस नाउन। अब देखिए अगर पॉजिटिव डिग्री से पहले नाउन को फॉलो करके आता है, वेरी है तो ए और एन का यूज करेंगे, हमको बताया है। तो ही इज डैश डैश वेरी गुड सिंगर, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, तो ए एन द, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री तो है नहीं, सुपरलेटिव डिग्री होता तो हम द डालते, लेकिन यहाँ ए और एन से काम चलाना होगा, तो ए या एन, तो ए का यूज करेंगे क्योंकि वॉवेल साउंड है ये। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगला टॉपिक, द का यूज ही हम देखेंगे। रिवर्स के नेम से पहले हम द का यूज करते हैं, चाहे कोई भी नदी का नाम, हम रिवर के नेम से पहले हम द का यूज करेंगे। द गंगा, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। अब हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, गंगा इज शेक्योर रिवर, तो इसमें ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, क्योंकि रिवर का नाम है ये, और रिवर का नाम स्पेसिफिक नेम होते हैं, और इससे पहले हम क्या डालेंगे, द का यूज करेंगे, इसलिए आंसर हमारा होगा द। आंसर हो जाएगा द। रूल 4 की बात करते हैं हम इसमें, द प्लस प्रॉपर नाउन प्लस कंपैरेटिव डिग्री अगर फॉलो करके आएगा तो हम द का यूज करेंगे। कैसे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मोहन इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, तो यहाँ पर मोहन इज और डैश डैश मैंने लिखा है। अब यहाँ क्या है, ये मोहन जो है सो ये प्रॉपर नाउन को बता रहा है, ऑफ आवर टीम कंपेयर किया जा रहा है कि ये विराट कोहली है ना, विराट कोहली जैसा है, कोई ना कोई प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाता है, इसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, प्रॉपर नाउन को से कंपेयर, किसको, मोहन को। और जब भी जो है सो हम जो है सो प्रॉपर नाउन, अगर कोई प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं, और इसीलिए यहाँ द का यूज होगा, यानी हमारा आंसर ये होगा सही। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें।